मेरा नाम है मारिया और हमने जैसे कि सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास 3 की मैथ की बुक शुरू की हुई है, जिसका जो पहला टॉपिक था, जिसका जो पहला चैप्टर है नंबर्स, उसका पहला टॉपिक रोमन नंबर्स हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं। अगर आप रोमन नंबर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इवन एंड ऑड नंबर्स असल में वो नंबर्स जिनको हम बराबर पेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जिनके हम जोड़े बना सकते हैं, वो हमारे पास इवन नंबर्स कहलाते हैं। इसके बरक्स ऑड नंबर्स वो होते हैं जिनको हम बराबर पेयर्स में डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि हम उन पे जोड़े अगर बना भी लें तो हमारे पास एक नंबर बच जाता है, जिसे हम ऑड नंबर कहते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पलीफाई करके भी बता सकती हूँ। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास 6 एप्पल्स हैं, यहाँ पर मैं 6 एप्पल्स ड्रॉ कर लेती हूँ। अच्छा, तो ये मेरे पास जी 6 एप्पल्स हैं। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी कि ये एप्पल्स ही हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास 6 एप्पल्स हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हम इसके पेयर बनाएंगे, तो यानी कि इसके हम जोड़े बनाएंगे तो ये बराबर जोड़ों में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 1 पेयर, सेकंड पेयर और ये थर्ड पेयर। तो इसका मतलब है कि जो 6 है हमारे पास, ये एक इवन नंबर है, क्योंकि इसके जब हमने जोड़े बनाए तो ये बराबर जोड़े बन गए। इसी की तरह से अगर मेरे पास 5 एप्पल्स हों, जैसे कि मेरे पास 5 एप्पल हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम इनके पेयर बनाएंगे तो हम पेयर बना के देख लेते हैं इनके। ये 1 पेयर, ये सेकंड पेयर और यहाँ हमारे पास एक रह गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है हमारे पास, ये एक ऑड नंबर है, जिनके अगर हम जोड़े बनाएं तो उसमें से एक बच जाता है। ठीक है, ज़रूरी है जानना कि हम इवन एंड ऑड नंबर्स पढ़ते क्यों हैं। वो हम इसलिए पढ़ते हैं कि आगे जब हम मैथ के बेसिक ऑपरेशंस करेंगे, जैसे कि डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ पर इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी बहुत हेल्प करेगी। तो इसलिए आप यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लें ताकि हमें वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो इवन और ऑड नंबर जो हैं वो हैं कौन कौन से। सबसे पहले हमारे पास जो इवन नंबर है वो है 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये हमारे पास है इवन नंबर्स। ठीक है, ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है या 4 डिजिट नंबर है, तो उसके अगर 1 प्लेस पर इनमें से कोई भी एक नंबर आ रहा है तो वो पूरा नंबर भी हमारे पास क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम लिखते हैं 10, तो 10 के यहाँ पर जो ये 10 है, इसकी 1 प्लेस पर 0 है, तो ये पूरा 10 क्या हो जाएगा, ये भी इवन नंबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ कि 12, तो 12 के 1 की प्लेस पर कौन सा नंबर है, 2 है, यानी 2 एक इवन नंबर है, तो ये भी हमारे पास 12 जो है वो एक इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लिखूँ 24, तो 24 के 1 की प्लेस पर कौन सा नंबर है, 4 है। 4 चूँकि हमारे पास एक इवन नंबर है, तो इसी वजह से ये 24 जो है ये भी हमारे पास इवन नंबर कहलाएगा। इसी तरह से 66 के 1 प्लेस पर कौन सा नंबर है, ये हमारे पास 6 है। 6 चूँकि एक इवन नंबर है, तो ये हमारे पास 66 पूरा जो है ये हमारे पास इवन नंबर हो जाएगा। इसी तरह से 78 के 1 प्लेस पर 8 है। 8 चूँकि एक इवन नंबर है, तो इसीलिए ये जो हमारे पास है 78, ये भी इवन नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये इवन नंबर है। इसके अलावा 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, उसके अगर 1 प्लेस पर हमारे पास 0 2 4 6 8 जैसे नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास इवन नंबर है। इसी तरह से हम देख लेते हैं कि अब जो ये ऑड नंबर हैं ये हमारे पास कौन कौन से हैं। तो ऑड नंबर जो हमारे पास है वो है 1 3 5 7 9 एंड 11। ये हमारे पास है ऑड नंबर। जो नंबर इवन नहीं है वो ऑड कहलाते हैं। इसी तरह से अगर ये इनके अलावा अगर ये किसी
2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट के 1 प्लेस पर आते हैं तो वो नंबर भी हमारे पास ऑड कहलाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम लिखें 31, तो 31 जो है 31 के 1 प्लेस पर हमारे पास कौन सा नंबर है, वो है ऑड नंबर, तो ये हमारे पास 31 ऑड नंबर हो जाएगा। इसी तरह से हम लिखें 23, तो 23 के जो 1 प्लेस पर जो नंबर है वो है 3, तो ये 23 पूरा ऑड नंबर कहलाएगा। इसी तरह से 55 के 1 प्लेस पर कौन सा नंबर है, 5 है, तो ये 5 हमारे पास 55 क्या कहलाएगा, ये हमारे पास ऑड नंबर कहलाएगा, यानी कि 55 एक ऑड नंबर है। ठीक है, इसी तरह से 77 के 1 प्लेस पर हमारे पास 7 है, तो 7 एक ऑड नंबर है, तो ये पूरा 77 जो है ये हमारे पास ऑड नंबर कहलाएगा। अब हम लिख लेते हैं 89 जो है 89 की जो है यहाँ पर 1 प्लेस पर हमारे पास कौन सा नंबर है, 9 है, 9 चूँकि एक ऑड नंबर है, तो ये 89 जो है हमारे पास ऑड नंबर कहलाएगा। इसी तरह से 11 खुद एक जो है वो ऑड नंबर है, 11 खुद भी एक ऑड नंबर है, और इसके अलावा इसकी 1 प्लेस पर 1 है। अगर 1 प्लेस पर 1, 3, 5, 7, 9 जैसे नंबर्स हैं तो इसका मतलब है कि ये वो पूरा नंबर जो है वो ऑड कहलाएगा। ठीक हो गया। अब जबकि हम इवन एंड ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं कि वो क्या होते हैं, तो अब हम इनकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो पहला जो हमारे पास सवाल है जिसमें लिखा हुआ है कि इन सर्कल द इवन नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें हमने क्या करना है कि जो इवन नंबर है उनको इन सर्कल करना है। तो 80 जो है क्या वो हमारे पास इवन नंबर है? जी हाँ, क्योंकि इसको पहचानने का क्या तरीका है कि अगर इसके 1 प्लेस पर, यहाँ पर मैं पहले इवन नंबर लिख देती हूँ कि 0, 2, 4, 6, 8 ये हमारे पास इवन नंबर हैं, तो जिनके 1 प्लेस पर इनमें से कोई भी एक नंबर होगा तो वो हमारे पास इवन नंबर कहलाएगा। तो ये हमें 80 को इनसर्कल कर देती हूँ क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर है। 83 हमारे पास इवन नंबर है नहीं, क्योंकि इसकी 1 प्लेस पर 3 है जो कि एक ऑड नंबर है। इसी तरह से 15 भी हमारे पास एक ऑड नंबर है क्योंकि इसकी 1 प्लेस पर 5 है जो कि एक ऑड नंबर है। अब हम 98 को देख लेते हैं। 98 हमारे पास इवन नंबर है, जी हाँ, क्योंकि इसकी 1 प्लेस पर 8 है जो कि एक इवन नंबर है। ठीक है, तो इसको हमने अब सर्कल कर दिया। इसी तरह से 67 भी एक ऑड नंबर है। 78 जो है वो भी हमारे पास एक इवन नंबर है क्योंकि इसकी 1 प्लेस पर हमारे पास 8 है जो कि एक इवन नंबर है। ठीक हो गया। अब 42 है, 42 भी हमारे पास इवन नंबर है क्योंकि इसकी 1 प्लेस पर 2 है। 27 हमारे पास एक ऑड नंबर है क्योंकि इसकी 1 प्लेस पर 7 है जो कि एक ऑड नंबर है। इसी तरह से 45 जो है वो भी हमारे पास एक ऑड नंबर है क्योंकि इसकी 1 प्लेस पर जो है वो 5 है जो कि एक ऑड नंबर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास है वो है इन सर्कल दी ऑड नंबर्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। इसी तरह से हम यहाँ पर पहले यहाँ पर ऑड नंबर लिख लेते हैं कि जो हमारे पास ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। तो ये हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि 30 हमारे पास ऑड नंबर है नहीं, क्योंकि इसकी 1 प्लेस पर 0 है जो कि एक इवन नंबर है। इसी तरह से 38 भी हमारे पास इवन नंबर है क्योंकि इसकी 1 प्लेस पर 8 है जो कि एक इवन नंबर है। इस 71 जो है वो हमारे पास ऑड नंबर है क्योंकि इसकी 1 प्लेस पर हमारे पास 1 है जो कि एक ऑड नंबर है। इसी तरह से 32 जो है वो भी एक इवन नंबर है। 64 भी इवन नंबर है। 69 जो है वो हमारे पास ऑड नंबर है क्योंकि इसकी 1 प्लेस पर 9 है जो कि एक ऑड नंबर है। 70 भी हमारे पास इवन नंबर है। 11 तो हमारे पास खुद एक पूरा जो है वो ऑड नंबर है। 95 भी हमारे पास ऑड नंबर है क्योंकि इसकी 1 प्लेस पर हमारे पास जो है वो 5 है जो कि एक ऑड नंबर है। ठीक हो गया। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है राइट इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 20। हमने 1 से लेकर 20 के दरमियान आने वाले जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको यहाँ पर लिखना है। आप लोगों की आसानी के लिए मैं 1 से लेकर 20 तक की यहाँ पे काउंटिंग लिखूँगी, फिर उसके बाद जो है हम उनमें से जो इवन नंबर्स होंगे उनको अलग से अपने आंसर में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमने 1 से लेकर 20 तक की काउंटिंग लिख ली है। अब इनमें से हम जो है वो इवन नंबर्स को अलग से अपने यहाँ पर आंसर में लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। 10 क्यों है? क्योंकि 10 की जो 1 प्लेस पर जो है वो 0 है, तो ये हमारे पास आ गया इवन हो गया। तो ये भी 12 भी हमारे पास इवन है, 14 भी इवन है, 16 भी इवन है, 17, 18 भी इवन है, 19 नहीं है, 20 भी हमारे पास इवन नंबर है। ठीक है, क्योंकि 20 के जो है वो 1 प्लेस पर 0 है, 18 के 1 प्लेस पर 8 है, 16 के 1 प्लेस पर 6 है जो कि हमारे पास इवन नंबर है। मैंने आपसे कहा था कि 2, 4, 6 और 8 के अलावा जिनके 1 प्लेस पर भी इवन नंबर ये वाले नंबर्स हों तो वो हमारे पास इवन नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम अलग करके लिख लेते हैं 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ये हमारे पास हो गए इवन नंबर। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें है कि 1 से लेकर 21 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं हमने वो लिखने हैं। इसी तरह से मैं दोबारा से काउंटिंग लिख लेती हूँ। तो अब हम जो है इसमें से ऑड नंबर्स को देखेंगे कि ऑड नंबर कौन कौन से हैं और फिर हम उनको अपने क्वेश्चन में, अपने आंसर में हम उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो ऑड नंबर है वो है 1, फिर 3, फिर 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड 21। ऑड नंबर जो है हमारे पास है 1, 3, 5, 7 और 9। इसके अलावा जो 2 डिजिट नंबर्स हैं उनके 1 प्लेस पर 1, 3, 5, 7, 9 और 1 होने की वजह से ये भी हमारे पास जो है वो ऑड नंबर है। तो अब यहाँ पे हम अलग करके लिख लेते हैं अपने आंसर में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड 21। तो ये हमारा जो है ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब है आफ्टर 30 राइट फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। 30 के बाद आने वाले जो पहले 5 इवन नंबर्स हैं वो हमने यहाँ पर लिखना है। तो हम पहले 30 के बाद अब हम इसमें देख लेते हैं कि फर्स्ट जो 5 इवन नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास 32 जो है वो इवन नंबर है क्योंकि इसकी 1 प्लेस पर 2 है जो कि इवन नंबर है, तो इसकी वजह से पूरा 32 जो है वो हमारे पास इवन हो गया। इसी तरह से 34, 36, 38 और ये 40। तो ये हमारे पास फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हो गए। तो इसको हम अलग करके लिखते हैं 32, 34, 36, 38 और ये हमारे पास 40 जो कि हमारे पास हैं। ये फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं 30 के बाद। अब जो है हमारे पास जो अगला सवाल है वो ये है कि आफ्टर 50 राइट फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, यानी कि 50 के बाद पहले 4 ऑड नंबर जो आते हैं काउंटिंग में वो हमने यहाँ पर लिखने हैं। दोबारा से हम काउंटिंग लिख लेते हैं 51। अब हम इनमें देख लेते हैं कि इसमें जो फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। जिसमें पहला है 51 क्योंकि इसकी 1 प्लेस पर 1 है और 1 चूँकि एक ऑड नंबर है। इसी तरह से 53 के भी 1 प्लेस पर 3 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो ये 53 पूरा जो है ये हमारे पास ऑड नंबर हो गया। 55 भी हमारे पास ऑड नंबर है और 57 भी हमारे पास ऑड नंबर है क्योंकि इसकी 1 प्लेस पर 5 है और 7 है और 5 और 7 जो है वो हमारे पास एक ऑड नंबर है। तो मैंने अलग करके लिख लेते हैं 51, 53, 55, 57। तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स आ गए। 50 के बाद हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑड नंबर्स फ्रॉम 70 to 90। अब हम यहाँ पे 70 से लेके 90 तक जो है वो काउंटिंग लिखेंगे और उसके बाद जो है उनमें से जो ऑड नंबर्स होंगे उनको हम अलग करके लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमने 90 तक काउंटिंग लिख ली है और अब हमने क्या करना है कि इनमें से जो ऑड नंबर्स हैं वो हमने अलग करके लिखने हैं। जिसमें 71 एक ऑड नंबर है, 73 एक ऑड नंबर है, 75 है, 77 है, 79 है, 81 है, 83 है, 85 है, 87 है, 89 है। ठीक है, तो ये हमने ऑड नंबर्स अलग करके लिख लिए। तो अभी हम जो है तो अलग से लिख लेते हैं 71, 73, 75, 77, 75, 77, 79 सॉरी, 81, 83, 85, 87 एंड 89। ये हमारे पास 70 से लेके 90 तक जितने भी ऑड नंबर्स आते थे वो हमने अलग करके अपने आंसर में लिख लिए हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इवन नंबर्स फ्रॉम 50 to 80। अब हम 50 से लेके 80 तक काउंटिंग लिखेंगे और फिर उसमें से इवन नंबर्स को अलग करके हम अपने आंसर में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमने 50 से लेके 80 तक हमने जो है तो काउंटिंग लिख ली है और अब हम इससे जो है तो इवन नंबर जो है वो अलग करके लिख लेंगे। जिसमें हमारा पहला इवन नंबर है 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 78 एंड 80। अब हम अलग करके लिख लेते हैं 50, 52,
54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, बाकी मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 74 और 76, 78 एंड 80। ये हमारे पास हमने जो है अपने आंसर में यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 8 इवन नंबर जो है वो अलग करके लिख लिए। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर हमने जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके आगे टी लगाना है और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसके आगे हमने एफ लगाना है। 23 इज़ एन इवन नंबर। क्या 23 जो है वो एक इवन नंबर है? नहीं, क्योंकि इसकी वंस प्लेस पर 3 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो गई। इसके बाद 52 इज़ एन ऑड नंबर। क्या 52 एक ऑड नंबर है? नहीं, क्योंकि इसकी वंस प्लेस पर हमारे पास 2 है जो कि एक इवन नंबर है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स हो गई। इस तरह से 15 इज़ एन ऑड नंबर। जी हाँ, क्योंकि 15 एक ऑड नंबर है, क्योंकि इसकी वंस प्लेस पर हमारे पास 5 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। 30 इज़ एन इवन नंबर। जी हाँ, 30 एक हमारे पास इवन नंबर है, क्योंकि इसकी वंस प्लेस पर हमारे पास 0 है जो कि एक इवन नंबर है, तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो यहाँ पर हमने अपनी एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व कर लिया।